मैं नेहा लूथरा आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन भागवतम का ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। मैंने श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों से एक 200 राउंड पेजेस की बुक बनाई है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। श्रीमद् भागवतम महापुराण में कहानियाँ और ज्ञान दोनों है। मैंने केवल ज्ञान की पुस्तक बनाई है। इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारी सबसे पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू चैनल पर भी जा सकते हैं। चलिए आज का ज्ञान शुरू करते हैं। इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने आप सबको भक्ति योग का अर्थ बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको भक्ति योग की आवश्यकता बताऊंगी। भक्ति योग हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ये समझाने के लिए मैं आपको भक्ति योग के लाभ बताना चाहती हूँ। भक्ति योग का फल पूर्व युगों में की जाने वाली तपस्या, यज्ञ, वेदाध्ययन इत्यादि सबसे अधिक है। एक बार ब्रह्मा जी ने पुण्य मिलने वाली सारी वस्तुओं जैसे तपस्या, वेद, दान आदि को मिला के तराजू के एक हिस्से पर रखा और दूसरे हिस्से में केवल एकमात्र श्रीमद् भागवतम को ही रखा। तो श्रीमद् भागवतम अकेले तौल में सभी वस्तुओं से भारी पड़ गया। जिसने भक्ति योग की शुरुआत करी होती है उसे जीव को वश में करने में समय लग सकता है, किंतु श्री कृष्ण जब से भक्ति योग की को शुरुआत मात्र करता है उसे तभी से पूर्ण संरक्षण प्रदान करते हैं। भक्त के पूर्व जन्मों व इस जन्म के सारे पापों को श्री कृष्ण व श्री विष्णु विनष्ट कर देते हैं। भक्त को भक्ति योग का प्रयास आरंभ करने के पश्चात जानबूझकर कोई बुरा कर्म नहीं करना चाहिए और अनजाने में हुए पाप कर्मों को श्री कृष्ण क्षमा कर देते हैं। भक्ति योग अपनाते हुए कोई भक्त पतित भी हो सकता है, अर्थात वह भक्ति योग बीच में अधूरा छोड़ सकता है और भक्ति से दूर हो सकता है, किंतु श्री कृष्ण ऐसे पतित भक्त को फिर से भक्ति के मार्ग पर वापस ले आते हैं। जब तक इच्छा रहेगी हमें भौतिक से ध्यान करना पड़ता है। इच्छाओं का अंत नहीं हो सकता, किंतु उन्हें भौतिक से आध्यात्मिक अवश्य बनाया जा सकता है, जैसे भोजन में प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा और विलासी भोजन से दूर रहने की इच्छा। अब जो भक्त नहीं होते उन्हें धर्म के हर नियम का वेदों से पढ़कर पालन करना होता है और इसमें कमी आने पर अभक्त को गलत या पाप कर्म के अनुसार उसे नरक लोक में पीड़ा दी जाती है। अब भक्तों का जीवन कितना कठिन होता है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाकर समझाना चाहती हूँ। एक बार बाल्यावस्था में श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उन सभी को प्यास लगी, अतः पानी की तलाश में वह कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुआं सूखा था व उसमें एक विशाल छिपकली पड़ी थी। उन्होंने उन पर्वत जैसी विशाल छिपकली को कुएं से निकालने की कोशिश की, किंतु असफल होने पर वह श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण ने उस छिपकली को आसानी से कुएं से बाहर निकाल दिया और श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह छिपकली दिव्य रूप धारण किए पुरुष बन गई। इस बारे में श्री कृष्ण के पूछने पर उस पुरुष ने बताया कि मैं स्वर्ग का देवता राजा नृप था। फिर उसने आगे बताया कि आपने मेरे बारे में कभी सुना होगा शायद, जब दानी पुरुषों की सूची बांटी जा रही होगी। मैंने दान में उतनी गायें दी जितने की पृथ्वी पर बालू के कण हैं या आकाश में तारे हैं। मैंने सुसज्जित गायों के साथ बछड़े दान में दिए। मैंने ब्राह्मणों को गायें, भूमि, सोना, मकान, घोड़ा, हाथी तथा दासी सहित विवाह के योग्य कुमारियाँ, तिल, चांदी, सुंदर शैया, वस्त्र, रतन, रह सज्जा सामग्री तथा रसदान में दिए। इसके अतिरिक्त मैंने यज्ञ किए और अनेक पवित्र कल्याण कार्य संपन्न किए। इसके पश्चात राजा नृप ने बताया कि एक बार मैंने उस ब्राह्मण को गायों का झुंड दान में दिया। उस झुंड से एक गाय भटककर दूसरी गायों के झुंड में आ गई, जिसे मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दिया था। तब दूसरा ब्राह्मण गायों का झुंड लेकर जाने लगा तो पहले ब्राह्मण ने कहा कि ये मेरी गायें हैं और इस तरह दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए राजा नृप के पास गए।
दूसरा ब्राह्मण बोला कि आपने ये मुझे दान में दी है, और पहला बोला कि इसे आपने मुझसे चुराई है। अपने आप को इस स्थिति में पाकर व सब समझ जाने पर राजा नृग ने दोनों ब्राह्मणों से प्रार्थना की और कहा कि इस गाय के बदले मैं आपको 1,00,000 गाय दूंगा, किंतु मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु दोनों ब्राह्मणों ने राजा को क्षमा ना किया और वहां से चले गए। जब राजा का मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसे यमलोक ले गए। वहां यमराज ने राजा नृग से कहा कि मुझे ना तो आपके द्वारा संपन्न कर्तव्यपूर्ण दान का अंत दिखता है और ना ही उस दान स्वरूप के स्वर्ग लोकों में आके भोगों का। आप अपने पाप का पहले अनुभव करना चाहते हैं या पुण्यों का? इस पर राजा नृग ने कहा कि मैं पहले अपने पापों का अनुभव करना चाहता हूँ। तो यमराज ने राजा नृग से कहा कि नीचे गिरो। फिर राजा नृग ने श्री कृष्ण को बताया कि तभी से मैं छिपकली की योनि धारण किए यहाँ पर रह रहा हूँ। आपके स्पर्श मात्र से मुझे पाप से मुक्ति मिल गई है। इस तरह राजा नृग अपने मुकुट को श्री कृष्ण चरणों से छुआकर देवलोक को चला गया। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि यदि हम भक्ति योग का पालन करते हैं तो श्री कृष्ण व श्री विष्णु अनजाने में हुए पापों का क्षमन कर देते हैं, किंतु जो भक्त नहीं होता उसके लिए वेद वर्णित सभी बातों को मानना कितना मुश्किल होता है। और यदि जानबूझकर नहीं तो अनजाने में गलती हो सकती है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति जिसके पुण्यों को बोलने में यमराज भी असमर्थ है, उसी पृथ्वी पर पशु रूप में या नरक में गिरना पड़ सकता है। और सभी का मंगल भक्ति योग ध्यान करने में ही है, जिसके आरंभ से और धीरे धीरे प्रगति करने पर भी पूर्ण रूप में श्री कृष्ण की रक्षा सुनिश्चित है। भक्ति योग इतना सरल है कि उसमें यह भी बताया गया है कि धर्म का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उद्देश्य उच्च हो जैसे किसी की जान बचाना, श्री कृष्ण भक्ति इत्यादि, तो धर्म उल्लंघन से पाप नहीं लगता। हम कलयुग के लोग कठिन कार्य करने में असमर्थ हैं, अतः श्री कृष्ण ने हमें सरल भक्ति योग का ज्ञान दिया है। इस वीडियो में मैंने आपको भक्ति योग की आवश्यकता का ज्ञान दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको भक्ति योग का पूर्ण पालन करने के लिए कुछ टिप्स या सुझाव बतलाऊंगी। हरे कृष्ण।